हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सैनी, उन्होंने चलिए। सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, आप भी उस कार्यक्रम में थे सर, क्या कहेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव में? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। उपेंद्र कुशवाहा देखते रह गए, जूनियर उनसे आगे निकल गया। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि कल दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद बिहार की राजनीति तेज हो गई और इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि हम लोगों ने हरियाणा का चुनाव जीता, दिल्ली जीता, अब जो है बिहार की बारी है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर भी जीत हासिल करेंगे, बिहार में भी जीत हासिल करेंगे। जिसके बाद खूब इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रमोट कर रही है, क्या बीजेपी ये चाहती है कि सम्राट चौधरी को बिहार में अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। और ख़ास बात यह है कि जब नायाब सिंह सैनी मन से सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे थे, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, तो उसी मंच और कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो है सम्राट चौधरी की तारीफ और नेतृत्व की बात चुपचाप सुन रहे थे। तो कहीं ना कहीं यह बात जो है उपेंद्र कुशवाहा को चुभी होगी। इसलिए चुभी होगी कि उपेंद्र कुशवाहा जो खुद को मुख्यमंत्री का एक मजबूत दावेदार मानते हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का यही चाहत और यही सपना थी, जिसके कारण उन्होंने महागठबंधन से सांस छोड़ा। ना वो एनडीए के साथ रहे, ना महागठबंधन के साथ रहे, बल्कि उन्होंने तीसरा फ्रंट बनाया, थर्ड फ्रंट उनके द्वारा बनाया गया, जिसमें बीएसपी और एमआईएम जैसी पार्टियां शामिल रहीं। और इस फ्रंट ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं बिहार की कोयरी जाति के वोटरों पर दावा ठोकते हैं कि कोयरी समाज जो है उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज जो है एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मानते भी है। लेकिन अब उसी जाति से सम्राट चौधरी भी आते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी को बीजेपी जो है अब आगे प्रोजेक्ट कर रही है और इस तरह के बयान जो है उसी के तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टेट का मुख्यमंत्री जो साफ तौर पे कह रहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये बात जो है कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को चुभी है। और आज जब वो पटना आए तो पटना में पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछ दिया कि भैया सम्राट चौधरी को लेकर जो बात कही गई है, इस पर उनका रिएक्शन देखिए, किस तरह से बिना जवाब दिए हुए उपेंद्र कुशवाहा वहां से निकलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायाब सैनी, उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, आप भी उस कार्यक्रम में थे सर, क्या कहेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव में? तो आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बिना वहां से निकल जाते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर लगता है कि सम्राट चौधरी के पक्ष में कुशवाहा नहीं है। कुशवाहा के मन में जो लालसा पहले भी थी कि वो मुख्यमंत्री बने और वो लालसा अभी भी मौजूद है। और उपेंद्र कुशवाहा जो है राजनीतिक रूप से सम्राट चौधरी से सीनियर हैं और बहुत ही पुराने टाइम से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ तो कभी नीतीश कुमार से अलग, और चाहत बस वही कि खुद को कुशवाहा जाति का नेता स्थापित करना और बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनना। लेकिन अब जो है उनसे जूनियर सम्राट चौधरी जो हैं इस रेस में उनसे आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 2025 का जब विधानसभा चुनाव होगा तब एनडीए की तरफ से क्या कुछ होगा। एनडीए के देखिए नीतीश कुमार के नाम पर अभी भी सस्पेंस है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि भले वो जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो या बिहार बीजेपी के नेता हो, वो ये बात कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि वर्तमान में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और आगे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। 2025 में अगर एनडीए की सरकार बनती है तो फिर से
नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो नीतीश कुमार के नाम पर सस्पेंस है, क्योंकि एनडीए की तरफ से अभी उनके मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लगी है। और इस बीच सम्राट चौधरी का नाम जिस तरह से उछला है, हालांकि सम्राट चौधरी ने इस बयान से किनारा लिया। उन्होंने वही बात दोहराई जो अमित शाह दोहरा रहे हैं, जो तमाम नेता दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सम्राट ने यहाँ पर भी यह नहीं कहा कि हम जो है नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और उधर अब उपेंद्र कुशवाहा जो हसरत पाले बैठे हुए हैं कि मुझे भी जो है मुख्यमंत्री बनना है। लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से चुनाव हारे उसकी भी चर्चा रही काफ़ी। हालांकि बाद में उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा है। तो देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए में सीट बंटवारा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में कितनी सीटें जाती हैं, और उपेंद्र कुशवाहा क्या कम सीटों पर मान पाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ और चल रहा है? ये भी सवाल है। खैर देखिए, गठबंधन की राजनीति में ये सब होते रहता है। कभी कोई किसी गठबंधन से नाराज होता है तो कभी कोई किसी गठबंधन के पक्ष में चला जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को तय करना होगा कि आखिर वो कैसे इस रेस में आगे निकले, और सोचना भी होगा कि उन्होंने आखिर ऐसी कौन सी गलती की जो इस रेस में नीतीश कुमार के बाद अगर किसी का नाम सबसे आगे था तो वो उपेंद्र कुशवाहा का था। लेकिन अचानक से उपेंद्र कुशवाहा इस रेस से बाहर होते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।